प्रशांत किशोर के पास कितनी संपत्ति है, उनकी पत्नी के पास कितने करोड़ रुपए हैं, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, कितने मुकदमे हैं प्रशांत किशोर पर। ऐसे तमाम सवालों के जवाब अब मिल गए हैं। खुलासा खुद प्रशांत किशोर ने किया है या कह ले करना पड़ा है। चुनाव जो लड़ रहे हैं और इसके लिए करना होता है नामांकन। तो बांकीपुर उपचुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने 13 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल किया। इसी दौरान उन्होंने चुनावी हलफनामा पेश किया जिसमें उनकी पूरी कुंडली खुल गई। सोचिए, एक शख्स जो पिछले 15 सालों से सिर्फ दूसरों को चुनाव जिताने का काम करता रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, जगन मोहन, थलपति विजय को जिसने पर्दे के पीछे बैठकर सत्ता की चाबी पकड़ाई, उसके हलफनामे वाले कुंडली में क्या क्या है। जिस चुनावी हलफनामे पर उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरा, बांकीपुर में उनके खिलाफ खड़े प्रत्याशी बीजेपी के अभिषेक कुमार बंटी को घेरा, उन्हीं प्रशांत किशोर का हलफनामा क्या कहानी कहता है, आपको आज इस वीडियो में यही बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पंच देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं दौलत यानी संपत्ति से। तो हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर के पास कुल चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी है 22,19,74,000 रुपए की, और जेब में नकद सिर्फ 65,570 रुपए। बाकी पैसा फिक्स डिपॉजिट, शेयर और इंश्योरेंस पॉलिसीज में लगा है। इनके पास एचडीएफसी बैंक में 7 अलग अलग फिक्स डिपॉजिट हैं जिसकी टोटल वैल्यू करीब 7.5 करोड़ रुपए है। भारतीय एयरटेल और इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर भी हैं जिनकी मार्केट वैल्यू करीब 63 लाख रुपए है। प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जानवी दास, जो पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर हैं और दिल्ली के अपोलो इंद्रप्रस्थ अस्पताल में सीनियर एडवाइजर हैं, उनके पास पति से भी कहीं ज्यादा दौलत है। हलफनामे के मुताबिक पत्नी की कुल चल संपत्ति 99,51,67,000 रुपए है, करीब 100 करोड़ रुपए, जो कि लगभग 4.5 गुना ज्यादा है प्रशांत किशोर से। बैंकों में एफडी और सेविंग की बात करें तो प्रशांत किशोर की पत्नी के पास 67 लाख रुपए हैं। गुवाहाटी के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में म्यूचुअल फंड में 1,24,72,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। श्रीराम फाइनेंस में 20,21,000 रुपए लगे हुए हैं, और अकेले सोने चांदी के जेवरात की बात करें तो उनकी कीमत 6.5 लाख रुपए से ज्यादा है। अब जमीन जायदाद भी देख लीजिए। प्रशांत किशोर के नाम रोहतास के शिवसागर में एक बंद पड़ी राइस मिल है जो 2014 में 25 लाख रुपए में खरीदी गई थी और आज इसकी कीमत 9.5 करोड़ आंकी गई है। इसके अलावा पटना, दिल्ली के वसंत विहार और गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी संपत्तियां हैं। कुल मिलाकर इनकी अचल संपत्तियों की मौजूदा कीमत लगभग 74 करोड़ रुपए है। वहीं पत्नी के नाम गुवाहाटी में 3 फ्लैट्स और नोएडा के जेपी ग्रीन्स में एक फ्लैट है जिसकी कुल कीमत 12 करोड़ 42 लाख रुपए है। यानी अगर पति पत्नी दोनों की चल और अचल संपत्ति जोड़ दें तो यह आंकड़ा लगभग 208 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। प्रशांत किशोर की अपनी एक कंपनी भी है, उसका नाम है वेदस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें इनकी 100% हिस्सेदारी है, यानी पूरी कंपनी अकेले प्रशांत किशोर की है। हलफनामे में खुद प्रशांत किशोर ने लिख कर दिया है कि इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जन स्वराज पार्टी को 85 करोड़ रुपए का दान दिया और जन स्वराज फाउंडेशन को अलग से 50 लाख रुपए दिए। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इसी कंपनी ने जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को नाम की संस्था को करीब 2,75 लाख रुपए का दान दिया। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने खुद अपनी निजी इनकम से भी जन स्वराज पार्टी को 10 करोड़ रुपए का दान दिया था। यानी सीधी भाषा में कहें तो जन स्वराज पार्टी की नींव में प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी का करोड़ों रुपए लगा हुआ है। जनता के चंदे से पहले खुद इनका पैसा पार्टी में गया है। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की पढ़ाई की। यह हिस्सा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पीके सम्राट चौधरी जो सीएम है बिहार के, उनसे लेकर तमाम नेताओं के एजुकेशन को मुद्दा बनाते रहे हैं। तो पीके ने 1991 में बक्सर के एमपी हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया, 1993 में पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और 96 और 99 के बीच लखनऊ विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन। इसके बाद 2001 से 2003 के बीच हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से मास्टर ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट की डिग्री ली, जो अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और हिंदुजा हॉस्पिटल की मदद से बना स्पेशल प्रोग्राम था। इसके बाद 2010 में फ्रांस के क्लेरमोंट फेरा यूनिवर्सिटी से फ्रेंच लैंग्वेज का इंटेंसिव कोर्स भी इन्होंने किया। यानी गौर करने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर की सबसे ऊंची डिग्री ना राजनीति विज्ञान में है, ना कानून में, बल्कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। एक शख्स जो आज देश का सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार माना जाता है, उसकी बुनियादी फॉर्मल ट्रेनिंग दरअसल हेल्थ केयर मैनेजमेंट की रही है, और ये सत्य है। अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, आपराधिक मामले। हलफनामे में खुद प्रशांत किशोर ने कबूल किया है कि उनके खिलाफ कुल 8 आपराधिक मामले चल रहे हैं। पटना के गांधी मैदान थाने में 2 मामले, सचिवालय थाने में 1, पीर बहोर थाने में 1, सहरसा सदर थाने में 1 और पटना, बेतिया और मुजफ्फरपुर की अदालतों में 3 आपराधिक शिकायतें अलग से हैं। इन मामलों की धाराएं भी देख लीजिए। गैर कानूनी जमावड़ा, दंगा भड़काना, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना, सरकारी अधिकारी पर हमला और आपराधिक बल का प्रयोग करना, आपराधिक मानहानि और धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात,
हालांकि अभी तक किसी भी मामले में प्रशांत किशोर पर आरोप तय नहीं हुए हैं और 4 मामलों में प्रशांत किशोर ने खुद पटना हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल कर रखी है। तो प्रशांत किशोर के हलफनामे से तस्वीर ये बनती है कि उनके पास करीब 200 करोड़ रुपए की पारिवारिक दौलत है। पत्नी प्रशांत किशोर से भी 4.5 गुना ज्यादा अमीर हैं। अपनी कंपनी से प्रशांत ने जन स्वराज पार्टी को 85 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। विदेश की डिग्रियों से उनकी शिक्षा सजी हुई है और साथ में 8 आपराधिक मामलों का बोझ प्रशांत पर है, जिसमें से एक में भी वो दोषी करार नहीं दिए गए हैं। अब देखने वाला ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी प्रशांत के चुनावी हलफनामे में से उनकी कोई नब्ज पकड़ पाती है या नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने चुनावी हलफनामे को ही आधार बनाकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की डिग्री और उम्र पर सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा प्रशांत ने पूर्व मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व मंत्री मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल को भी संपत्ति, डिग्री और फर्जीवाड़े के आरोप में कटघरे में खड़ा किया था। और इसी के साथ उन्होंने अपनी और विरोधी नेताओं की संपत्ति की ब्यौरे को लगातार राजनीतिक मुद्दा बनाए रखा था। लेकिन तब किसी के पास भी प्रशांत की संपत्ति का इतना ब्यौरा नहीं था जितना आज आ गया है। लेकिन अब जब सब कुछ पब्लिक डोमेन में है तो क्या विरोधी खेमा भी प्रशांत पर उतना ही हमलावर होगा? क्या कोई कमी निकाल पाएगा जितना प्रशांत निकालते रहे? ये देखने वाला होगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसे लिखा था हमारे साथी सूरज ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे अनूप है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।